की सरकार ने आपके लिए क्या किया? यहाँ का एक नौजवान हाथ उठा के मुझे बताए कि उसको सरकारी नौकरी मिली है। और अडानी जी इस सारी संपत्ति को लेकर एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। बीच में कौन घुसा हुआ है? एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ एमआईएम बीआरएस और बीजेपी की मदद करना चाहती है। तीनों पार्टियां एक साथ आपके साथ खेल रही हैं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जब धान और कॉटन के खरीद में भ्रष्टाचार हुआ तो क्या आपके पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको ऐसा विधायक चाहिए? बीआरएस की सरकार ने आपके लिए क्या किया? एक आदमी हाथ उठा के मुझे बता दे कि आपके लिए क्या किया है। यहाँ का एक नौजवान हाथ उठा के मुझे बताए कि उसको सरकारी नौकरी मिली है। आज तेलंगाना में बेरोजगारी इतनी हो गई है कि देश के सारे प्रदेशों से ज्यादा है। लेकिन आपकी एक ऐसी सरकार है जिसने ये उम्मीद एकदम तोड़ दी है, जिसके लिए यहाँ के हजारों नौजवान लड़े, आंदोलन किया, सैकड़ों शहीद हुए। इस तेलंगाना में उन्हीं नौजवानों की जो उम्मीदें हैं, उनके सपने हैं, वो तोड़े जा रहे हैं। लेकिन बीआरएस की जो सरकार है, वो सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। आज गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, सब में चोरी हो रही है। का सबसे बड़ा नुकसान पता है किस पे होता है? आप लोगों पे होता है। बड़े बड़े घोटाले होते हैं, हजारों करोड़ रुपए के। ये सारी वो संपत्ति होती है जो आपके लिए योजनाएं बन सकती हैं, उससे आपके लिए अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। ये सारा वही पैसा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां कर्ज माफ किए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां कर्ज माफ किए। कर्नाटका में कर्ज माफ किए। यहाँ पे जब कर्ज माफी की बात होती है, चाहे बीआरएस की सरकार है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार है, मना करते हैं। कैसे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। जी इस देश के वो बड़े उद्योगपति हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति सौंप दी है। मतलब देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सब इस बड़े उद्योगपति को दे रखी है। आप सोच सकते हैं कि देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है और अडानी जी इस सारी संपत्ति को लेकर एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो देश की जनता से और प्रदेश की जनता से हर स्तर पर चोरी हो रही है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ किस तरह का खेल खेला जा रहा है। 10 सालों से आपने बीआरएस का काम देखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस आपके लिए गारंटी लाई है, जो मैं बाद में आपको सुनाऊंगी, और तमाम आपके लिए योजनाएं और आपके लिए एक विजन और एक रोड मैप बनाने के लिए तैयार है। बीच में कौन घुसा हुआ है? एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ एमआईएम। बीआरएस दिल्ली में बीजेपी की मदद करती है और बीजेपी यहाँ पे बीआरएस की मदद कर रही है। ऐसी पार्टी है कि अलग अलग प्रदेशों में 40 सीट लड़ रही है, 50 सीट लड़ रही है। यहाँ तेलंगाना आके 9 सीट क्यों लड़ रही है? एमआईएम बीआरएस और बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। आपने कभी ओवैसी जी के भाषण सुने हैं? सबसे ज्यादा हमला किस पे करते हैं बताओ? राहुल गांधी पे। सबसे ज्यादा हमला ओवैसी जी राहुल गांधी जी पे करते हैं। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल इसलिए चले, इस देश की एकता बनाने के लिए। ये क्या खेल है बहनों और भाइयों? ये तीनों पार्टियां एक साथ आपके साथ खेल रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि तीनों नाटू नाटू कर रही हैं। तीनों कांग्रेस को इसलिए रोकना चाहती हैं क्योंकि कांग्रेस इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकेगी, क्योंकि कांग्रेस आपके पैसे आपके हाथों में, आपके जेब में वापस डालेगी। आप इंदिरा को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने आपको आपकी जमीन वापस दी, आपको अपने अधिकार वापस दिए। सोनिया मां का आदर क्यों करते हैं? क्योंकि जब आपको तेलंगाना का प्रदेश बनाना था, आपने आंदोलन किया, सोनिया मां ने आपकी आवाज सुनी। महात्मा गांधी के समय से
हमारी पुरानी परंपरा है कांग्रेस पार्टी के लिए। हम जनता के लिए लड़ते हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं। हम समझते हैं कि हमें नेता बनाने वाले आप हैं। हम आपकी संपत्ति को खुद के लिए नहीं चुराना चाहते। हम आपकी संपत्ति को अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को नहीं सौंपना चाहते। हम चाहते हैं कि आपकी संपत्ति का हक आपका हो, कि आपकी संपत्ति आप ही के हाथों में आपको शक्तिमान बनाने के लिए जाए। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपके लिए 6 गारंटी लाई है। गारंटी का मतलब कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम गारंटी करते हैं कि सबसे पहले ये 6 चीजें हम करेंगे। अब आप कह सकते हो कि ये तो सब बोलते हैं, चुनाव है, आप मंच पे खड़े हो तो ये बोल रहे हो, लेकिन मैं इस आधार पे बोल रही हूं कि कर्नाटका में हमने गारंटी दी। कर्नाटका की जब सरकार बनी, पहले मंत्रिमंडल के बैठक में वो गारंटी पूरी होनी शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में हमने कहा हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। जब सरकार बनी 24 घंटों के अंदर अंदर निर्णय लिया गया कि किसानों के कर्ज माफ होने शुरू होंगे। तो मैं जब ये गारंटी की बात कर रही हूं तो मैं एक आधार पर कर रही हूं कि हमने ये काम करके दिखाए हैं और हम ये काम आज आपके लिए करना चाहते हैं। तो सबसे पहली गारंटी महालक्ष्मी योजना। इसमें महिलाओं को, बहनों, आपके लिए हर महीने 2500 रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे। आपको गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में फ्री की बस की यात्रा मिलेगी। जहां आप जाना चाहो बस में बैठो, कोई टिकट नहीं, कोई पास नहीं, आप फ्री में जाओगी। दूसरी गारंटी रायतू भरोसा। किसानों को सालाना 15,000 रुपए और खेत मजदूरों को 12,000 रुपए मिलेंगे और धान पर 500 रुपए का प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा और एमएसपी की आपको गारंटी दी जाएगी। गृह ज्योति योजना, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 24 घंटों के लिए आपको बिजली मिलेगी। अम्मा इंड्लू स्कीम, घर बनाने के लिए आपको जमीन फ्री की मिलेगी और अगर आप घर बनाना चाहती हैं तो आपको 5 लाख रुपए की मदद भी मिलेगी। राज्य आरोग्य श्री योजना, बुजुर्गों को 4,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे और 10 लाख की आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस मतलब 10 लाख तक आपका इलाज आपका मुफ्त में होगा।